अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देखने चैनल सर वकार वहीद। हमारे पास एक लड़की है जिसे हम फौजी जवान कह सकते हैं, राइट, जो कि अकेली तना इतनी दूर से मेरे पास आ गई है और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि अकेली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अपना नेम नहीं बताना, ठीक है? बेटा आप कहाँ से आई हैं? गुजरांवाला से। कितने बजे चले थे बेटा? मैं सुबह 6 बजे निकली हूँ। तो पहली मुलाकात आपकी मेरी? फर्स्ट टाइम। तो वहाँ से यहाँ आए और मैं अगर आपको अगवा कर लेता या फिर कुछ होता है, मतलब इतना यकीन कैसे आ गया कि अनजान बंदे के पास, वो भी एक यंग पर्सन के पास, आप अकेली लड़की गुजरांवाला से चल के आ जाते हो? मतलब इतना यकीन कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? सर ये ट्रस्ट लेवल तो आपकी वीडियोस देख के बिल्ड हो गया, और बाकी अल्लाह ने जो दिल में डाला कि आप अच्छे इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। वाले साहब आपके फॉरेन कंट्री होते हैं, राइट? तो उन्हें भी बस लगा कि यहाँ बस भेज दूँ मैं इन्हें? उन्हें पता था मेरे पास आ रही हैं आप? नहीं, अम्मी को पता था मैंने आपके पास जाना है, तो बाबा को नहीं था पता। तो उन्होंने रात को पूछा है कहाँ जाना है, मैंने उनको सब बताया, फिर मैंने आपका एड्रेस भी बताया और आपकी वीडियोस वगैरह उनको लिंक सेंड किया। चलो जो। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है। ये पता है ये ट्रस्ट कैसे मेंटेन होता है? ये ट्रस्ट अल्लाह ताला मेंटेन करता है। और मैं अभी डिस्कस कर रहा था हिया के बारे में ना, गुड़िया हिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, आप लोग उधर थे, हम डिस्कस। हिया का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। ये बात मैंने बड़ी बार वीडियोस में बोली है, जो आज से पहले लोग नहीं बोलते। उम्र का ताल्लुक हिया से नहीं होता। कि नहीं, अगर किसी में हिया है, वो अगर 24-25 साल या 30 साल का, तो उसमें हिया है। लेकिन अगर किसी में हिया नहीं है, वो अगर 60-70 साल का भी है, तो उसमें हिया नहीं है। और हमारे माइंडों में, आपने तो देखो अपने इलाके में एक गलत स्केच बैठा हुआ है कि हम बूढ़े बंदे को कह देते हैं या ये हियादार है, जवान बंदे को कहते हैं ये बेहया है। जवान बंदे पे यकीन नहीं करते, क्योंकि जवान बंदे ने अपने कैरेक्टर को खुद खराब किया। ये बात भी सच है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है? लेकिन ये बात भी सच है कि अगर वो बूढ़ा बंदा कैरेक्टर लेस है ना, तो बेटा वो बुढ़ापे में भी कैरेक्टर लेस है। बाकी मामा की कॉल तो नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही है? तो इस बात को ध्यान में रखा करो कि अगर इतनी लड़कियां मेरे पास अकेली आ जाती हैं, आप तो यहाँ गुजरांवाला से आई हैं, एक लड़की डीजे खान से आ गई थी, मैं बता रहा था आपको। डीजे खान कितना दूर है यहाँ से, अकेली तन्हा आ गई थी मेरे पास, और मैं उसे बैठा रहा नहीं था अपने पास, क्योंकि बगैर बताई आई थी, टाइम दिए बगैर। और वो उसने बुर्का पहना होता है जिसमें सुराख नहीं हुए होते वो। और मैं सोच रहा कि अच्छा, वो ये सोच रही होगी कि मैं मेरे से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि शायद उसने अपने अंदर कोई गन रखी हो और अंदर आके कुछ भी लूट मार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, यानी किताबों के अलावा कुछ भी मेरे पास, ठीक है? और मैं उसे बेटा, मैंने कहा ठीक है, आप डीजी कहाँ से आए हो? कह रही है। मैंने कहा मैंने आपको बुलाया? कह रही नहीं। मैंने कहा आप घर जाएं, मैंने नहीं आपसे मिलना। तो 15 मिनट बाद जाके मैंने देखा, फिर वो गली में खड़ी हुई। मैंने फिर जाके पूछा, मैंने कहा क्या चाहिए आपको? कहती सर मेरा तलाक का मसला है, मैंने आपसे डिस्कस करना है। मैंने कहा पहले जानते हो मुझे? कह रही नहीं, किसी बंदे ने मुझे आपका नंबर दिया, वो कह रहे यही बंदा आपका मसला हल कर सकता। तो मैंने उसका ID कार्ड दिया तो डीजी खान था। तो मैंने कहा इतना यकीन है मेरे पे? कहती सर जब से आपकी वीडियो देखी है ना, अल्लाह ने दिल में एक यकीन पैदा कर दिया। तो फिर मेरी वालदा ने उस टाइम ये एक अल्फाज बोले थे। मेरी वालदा ने कहा था कि अगर अल्लाह ने उनके दिल में इतना यकीन पैदा कर दिया तो क्या तुम अपना वक्त इनके लिए नहीं निकाल सकते? तो फिर मैंने उसे बैठाया, उसका मसला हल किया, और माशाल्लाह वो इस टाइम वीडियो भी सुनती है मेरी सारी, अपने घर में बसी हुई है, उसका तलाक का मसला हल हो गया। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी मायने होती है, और मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह का इतना ख़ास करम और अल्लाह इस करम को हमेशा बरकरार रखे। और मैं कभी कभार ये अल्फाज बोलता भी हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है ज़िंदगी में ना, यानी 2 दोस्त हैं, उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं, उससे भी कभी कभी मुलाकात होती है। मेरी जो जान है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स में है। किस में है? स्टूडेंट्स में। और वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बैठे हैं या कैमरे के उस तरफ हैं। आप तमाम को मैं कामयाबी देखना चाहता हूँ, और अगर आप तमाम को तकलीफ़ होती है ना, तो मेरे दिल में दर्द होती है, जिसकी दर्द को लेकर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, ताकि किसी तरह इस पर मरहम लगा सकूँ और आपको मुकाम तक पहुँचा सकूँ। क्या करना चाहते हो बेटा? मैं फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। किसी को मानना है? नो सर। बता देना कोई? नहीं। फिर ड्रीम पूरा करना अपना। फोर्सेस में कौन सी फोर्स में जाना चाहती हैं? एयरफोर्स, आर्मी। में कितने % नंबर है? 90। माशाल्लाह, ज़्यादा ले लिया ना इसने तो। आपके कितने? 80%। बायो के साथ आपकी? यस सर। हाँ, अब एज तो नहीं पूछूंगा आपकी वीडियो में, सिर्फ आपके पास लास्ट चांस है और इनका चांस ख़त्म हो चुका है। 22 इज़ द लास्ट स्टेज। समझ आई? समझ आ रही? काश 6 महीने साल पहले मुलाकात हुई थी ना, तो अभी बेटा आप इस टाइम ट्रेनिंग पे होते। मैंने आपकी वीडियो से भी 2 माह पहले देखी है। 2 माह पहले मिली हैं। बस वो एक्चुअली
बस यही है ना कि आस्ते आस्ते वो वीडियोस लोगों के सामने आ रही होती हैं। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही, लो सबके पास क्यों नहीं जा रही। जितने एकेडमी वाले हैं ना जो पैसे लेते हैं वो सब मेरी वीडियो पे कॉपी स्ट्राइक भेजते हैं, समझ आई, कि इसकी वीडियो डाउन रहे। अब वो सारे एक तरफ हो गए हैं। पहले तो वो एक दो मेरे खिलाफ थे ना, अब जितने हैं ना एकेडमी वाले, अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप सबको पता है, नहर पे इधर उधर जितनी हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सारे एकेडमी वाले पैसे ले रहे हैं, वो सब एक तरफ हो गए हैं। और वो कह रहे हैं यार इस बंदे को इस तरह डिनाई करो, इसने हमारे सारे कस्टमर ख़राब कर दिए हैं, इसने हमारे सारे गाहक ख़राब कर दिए हैं। तो ये सारा उनके दिमागों में बैठा हुआ है, समझ आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पे हिट किया जाता है। और अब ये भी नहीं, आप ये हैरान रह जाएंगे कि बेइंतहा कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रॉन्ग कमेंट्स होते हैं, और उनकी हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन करने के बाद पता चलता है कि उसका अकाउंट ही जाली है, यानी वो लोग जाली अकाउंट्स बनवा के और रॉन्ग कमेंट्स करवा रहे हैं। और इवन कि कल परसों मैंने एक बंदे को, हमने तो ट्रेस कर लिया, उसने एक नंबर लिखा, उसने कहा कि ये नंबर सरवकार का, रॉन्ग वे था नंबर। तो ये ऐसे लोग जो लोग काम करें इस बात को ज़हन में रखें। कल हमारे FA के स्टूडेंट्स ने उन्होंने पकड़ लिया, हर महकमे में हमारा स्टूडेंट है, हमसे पंगा ना लो, ना हमें छेड़ो, ना हमें तंग करो, हम किसी को तंग नहीं कर रहे, हमें तंग ना करो, ठीक है। जो उस्ताद इतने बच्चों को रेकमेंड करा सकता है, क्या उसके शागिर्द इस बात को बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, कोई जाली नंबर मिल भी जाए, आप उसे कॉल करो, अगर मेरी आवाज़ नहीं है तो वो सर्वकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर वो पैसे मांग रहा है तो वो सर्वकार नहीं है, क्योंकि उसका जाली नंबर का मकसद सिर्फ पैसे मांगना ही हो सकता है, इसके अलावा फ्री तो वो करेगा नहीं ना। वो जाली काम क्यों करेगा? ताकि वो पैसे कहीं से कमा सके। हाँ जी, बस इन दो चीज़ों से आपने बच के रहना है। आप स्टूडेंट्स बना रहे हैं और बाकी लोग कस्टमर बना रहे हैं। हाँ, मसला यही है। लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बेटा मैं 1 साल के अंदर इन सब को सीधा कर दूंगा, ठीक है। कुछ टाइम है, उसके बाद कोई बच्चा भी इनके चक्करों में नहीं आएगा और ना यहाँ पर जाके अपने पैसों को ज़ाया करेगा। अच्छा बेटा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है इन कैरियर काउंसलिंग के मुताबिक से कि आपको BCom IT करना चाहिए, ठीक है। BCom IT करना चाहिए, और आपको BCom IT करने के बाद MBA करना चाहिए, 2 साल का BCom IT और 2 साल का MCom करना चाहिए या MBA। उसके बाद आप पाकिस्तान रिफॉर्म में अप्लाई कर सकती हैं। 28 साल की उम्र तक लिख लें बेटा, ये आपके लिए भी है, पॉइंट लिख लें, आप भी लिख लें, ये आपके लिए लाजमी है। अगर आप BCom IT कर लेते हैं और MBA कर लेते हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशल है, बॉयज़ के लिए भी है, BCom IT कर लेते हैं और बाद में MBA कर लेते हैं 2 ईयर्स के, तो फिर आप 28 साल की उम्र तक, 28 की ईयर्स तक आप पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हाइट मैटर नहीं करती। गुड़िया रानी, आंसू साफ हो गए? हाइट मैटर नहीं करती। आप मोटे हो, छोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, ऐनक भी लगी है, मैटर नहीं करता। अगर आपको कलर नजर नहीं आते, इधर गुड़िया, मैटर नहीं करता। उसमें ISS भी नहीं होती, उसमें इनिशियल है, फिजिकल भी नहीं होता, इनिशियल है, मेडिकल है, इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू, डैशबोर्ड। अगर कोई रास्ते, सारे रास्ते बंद हो जाएं तो सरकार से एक रास्ता तो लेके चलो ना। ये वाहिद रास्ता है जहाँ पर आप अप्लाई करके आप स्टेट कमीशन ऑफिसर जा सकते हो, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो, और आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तैयारी कराऊंगा मैं और मंजिल तक पहुँच सकते हो। लेकिन आपको 2-4 साल स्टडी करनी पड़ेगी और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बेइंतहा बच्चियाँ मेरे पास ऐसी ऑनलाइन पढ़ रही हैं, नानकाना से, गुजरात से, अलग अलग, उन्होंने ऑलरेडी MA उर्दू किया हुआ है, और MA उर्दू करने के बाद वो मेरे पास BCom कर रही हैं और बाद में MBA करेंगी, और ऑनलाइन ही कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जाती हैं। समझ आ रही है बेटा? क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनका गोल ये है, उन्हें किसी ने रास्ता गलत बता दिया था। तो अगर आपका गोल ये है तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया, इसमें सिंपली अगर आपकी एसेट वीक है तो फिर भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। इस चांस को वेल करना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। दूसरा टारगेट ASF और पंजाब पुलिस, यहाँ 2 जगह अगर आप अप्लाई करो तो आप रेकमेंड हो सकते हो। बाकी ASF का, हाँ, तो इंशाल्लाह वो होगा। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, आप जब आए थे तो फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा, इतने अरसे के बाद पहली मुलाकात हुई, तो आपको, आप भी कुछ बता रही थी कि आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि सर वकार हैं, क्या कहना चाह रहे हो? जस्ट लाइक एज अ सेलिब्रिटी, मतलब हम यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हम उनको एज अ रोल मॉडल लेते हैं। तो मैं आपकी वीडियोस देख मतलब काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। मैं ऐसे ऊपर आई हूँ तो आप सामने खड़े हैं, मैं नहीं सोचा, मतलब कि सोचा पता क्या था, जैसे कोई बड़े सिक्योरिटी गार्ड होंगे साथ, ये वो कोई हेल्पर होगा, बिल्कुल ऐसे ही सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ भी। कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, सिंपलिसिटी है सारी। यस सर। अच्छा, ये बात मैंने बड़ी बारी फोकस किया है, मिस कुकिंग वहीं पे रखने हैं बॉक्स पूरा।
बड़ी बड़ी फोकस किया, जो लोग आ रहे होते हैं उनके माइंड में एक स्केच बैठा होता है कि भाई 1-2 कनाल का उसका ऑफिस होगा और सब चीज़ें होंगी और 4-5 गार्ड होंगे, बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी और जो भी आके देखता है वो हालत देख के थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर उसे एक बात समझ तो आ ही जाती होगी। ये चीज़ तो मैंने सोची थी कि गाड़ियाँ हेल्पर तो ज़रूर होगा साथ, लेकिन कोई हेल्पर, कोई गार्ड, कोई कुछ नहीं है। और बेटा जो औरों को मुकाम तक पहुँचाते हैं ना, वो ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाते, समझ आई। अगर मैं इन चीज़ों के पीछे लग जाता ना, तो कल मैं यूके से 10 लाख की ऑफ़र हुई है। उन्होंने कहा अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, मैं आपको 10 लाख भेजना चाहता हूँ। यूके से ये नंबर से कॉल आई, उन्होंने कहा वकार भाई बात करें। मैंने कहा जी। तो बड़े खुश हुए, सारी तारीफ़ें की मेरी, और मुझे कहते कि अकाउंट नंबर सेंड करो। मैंने कहा क्या काम है? तो कहते 10 लाख भेजने हैं मैंने आपको, डोनेशन। मैंने कहा किस लिए? कहते बच्चों को आप तैयारी करा रहे हैं, उसमें खर्च करें, एडवर्टाइजमेंट करें, फ्लैक्स लगाएं, ये करें वो करें। मैंने कहा सर मैं पैसे नहीं लेता। कहते डोनेशन में नहीं लेते? मैंने कहा सर डोनेशन में नहीं लेता। कहते सच बता रहे हो? मैंने कहा सर मैं चैरिटी डोनेशन फंड्स 1 रुपया नहीं लेता, जो कुछ करता हूँ अपनी सैलरी में से करता हूँ। तो बंदा इतना हैरान हुआ, मुझे कहने लगा कि पता नहीं कितने मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, सारे के सारे यही फंड्स लेते हैं और उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी है, सारे काम ये पता है कहाँ से हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये चीज़ें मैं नहीं ले सकता। और यही बात मैंने घर जाके अपने घर वालों को बताई, तो घर वाले मेरे पे इतना गुस्से हुए, तूने 10 लाख को इनकार क्यों किया? और मुझे कह रहे बार बार कि भाई हमें दे दो नंबर यार, उनका हम कुछ करते हैं यार। तो मैंने अपनी वालदा को, वाले साहब को भी ये कहा है कि मैं नहीं ले सकता। अगर मैंने ये कभी 1 रुपया भी किसी से लिया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक बात बताओ गुड़िया, छोटी सी बात, क्या हम सोने की रोटी खा सकते हैं? नहीं, वो तो हम निकल भी नहीं सकते। क्या जितना पेट है उससे ज़्यादा खाना खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जितना कद है उससे ज़्यादा जगह पर सो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जितना जिस्म है उससे ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं पैसे किस बात के लूँ? समझ में नहीं आती मेरी बात। समझ आ रही बेटा मेरी बात? यस सर। मतलब उस पैसे का मैं क्या करूँगा? गाड़ी लूँगा, वो सफ़र में बाइक पे भी तो कर सकता हूँ। और एक बात, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी कदर करनी है वो मेरा लिबास देख के नहीं करेंगे, वो ये देख के नहीं करेंगे सर के पास एक ही कोटा चलता आ रहा है। वो इस लिबास के अंदर जो शख्स है ना उसकी कदर करेंगे। और मुझे अपने स्टूडेंट्स वो चाहिए जो रॉयल हों, जो दिल से मेरी कदर करें, दिखावे की मेरी कदर ना करें। और इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। और कोई बेगाम स्टूडेंट्स को जो देना चाहती हो लड़कियों को? मैं यही कहूँगी कि सर अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, और आप तक देखने में अच्छा हूँ। पर्सनैलिटी मतलब मोटिवेट होता है बंदा आपसे। मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, हिम्मत नहीं हारनी और आखिरी दम तक लड़ो। और मेरी एक आखिरी बात ज़हन में रखना वीडियो को ख़त्म करने से पहले, दुनिया में हर शख्स आपका साथ छोड़ सकता है। रिश्तेदार, वालिदैन दुनिया से जा सकते हैं, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा मामूली सा टीचर जब तक आपके साथ है, ज़िंदगी भर आपके साथ है। तो कभी भी अकेले बैठ के रोना, तो इस बात को ज़हन में रखना कि जस्ट अ वन कॉल टू मी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।